देखिए, जो पार्टी भ्रष्टाचार करेगी कब तक छुपाओगे? भ्रष्टाचार अब तो आपके खुद के मंत्री, एक मंत्री पद से अगर रिज़ाइन कर दे एक मंत्री, सिटिंग मंत्री, बहुत बड़ी बात होती है। जो ये सब भूल के कि उनकी मेंबरशिप भी जा सकती है, उसके बावजूद भी उन्होंने रिज़ाइन किया दलितों के लिए। तो देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, हमारी पार्टी में कम से कम 5 पूर्व विधायक ऐसे हैं जो कि दलित हैं, और हम सभी दलित भाइयों की पूरी इज्जत करते हैं। हम राजकुमार आनंद जी की पूरी इज्जत करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने मंत्री पद छोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए आम आदमी पार्टी पे, इससे साफ दिखता है कि वो कितने त्रस्त होंगे, कितने परेशान होंगे, कितने मेंटली परेशान होंगे, और ये बेफजूल के एलिगेशन लगाते हैं। आतिशी ने एक स्टेटमेंट दी। आतिशी जी क्या कहती हैं कि इन्होंने ईडी की वजह से छोड़ा है। मुझे नहीं लगता उन्होंने ईडी की वजह से छोड़ा है। मुझे ये लगता है वो आपके भ्रष्टाचार, इनके ऊपर कोई एलिगेशन भ्रष्टाचार के लगाता है तो ये कहते हैं ईडी के से डर गए। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इसमें ईडी का कोई डर नहीं है। इसमें साफ साफ दिख रहा है ये दलितों की इज्जत नहीं करते, और ऐसा ही रहा तो आप ये देखिए कितने और दलित एमएलए, मिनिस्टर सब छोड़ेंगे। आपने कहा ये दलितों की इज्जत नहीं करते, लेकिन कुलदीप कुमार को देखा होगा आपने, पूर्वी दिल्ली से उतारा था और सीएम केजरीवाल ने जमकर उनकी तारीफ की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि कुलदीप कुमार के पिता आज भी झाड़ू लगाते हैं और हम दलितों की इज्जत करते हैं, जातिवाद नहीं करते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कन्हैया कुमार जी तो पहले भी कुलदीप कुमार जी तो पहले भी एमएलए थे। दूसरी बात, अगर उनके पिताजी अगर आज भी झाड़ू लगाते हैं तो मैं कहता हूँ आज भी धर्मेंद्र कोहली ये ओला की मोटरसाइकिल चलाता है, ठीक है कि नहीं, और अपना रोजगार चलाता है। वो तो उसके घर से तो बेचारे के इन्होंने राजनीति की शुरुआत करी थी, वो भी तो दलित है। उनकी बहन शहीद हो गई इनके वजह से। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उस दलित का ध्यान क्यों नहीं रखा? ये राजकुमार आनंद भी तो दलित हैं, इनका ध्यान क्यों नहीं रखा? और कितने सारे दलित पार्टी में हैं, आप मुझे बताइए ना। इनके सिवा एक दलित को दिखा के जो आपका खास हो और आप ये कहो कि हम दलितों का ध्यान रख रहे हैं, तो वो आज इतने सालों से इंसाफ मांग रहा है, उसकी बहन का इंसाफ उसको आज तक नहीं मिला। लेकिन आम आदमी पार्टी भी आरोप लगा रही है कि दिल्ली सरकार को गिराने का और दिल्ली सरकार के विधायकों को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमारे नेताओं के पीछे ईडी लगा रही है, जिसके डर से हमारे नेता इस्तीफा दे रहे हैं और मतलब एक घबराहट उनके अंदर है, इसलिए वो करप्शन का आरोप लगा रहे हैं, जैसे आनंद जी ने किया है। देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जिसने भ्रष्टाचार किया है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा है, इसको आप मैनिफेस्टो का पार्ट ही हम लोग मान लेते हैं। जब उन्होंने कहा जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा, वो कहते हैं कि जो भ्रष्टाचार करता है उसको सजा तो मिलेगी। और मैं आपको बताऊं, वो आम आदमी पार्टी में रहे, आम आदमी पार्टी छोड़ दे, अगर आम आदमी पार्टी में रह के उसने भ्रष्टाचार किया है, सजा 100% उनको मिलेगी। लेकिन दूर दूर तक कोई खबर नहीं है राष्ट्रपति शासन लगाने की। लेकिन आज आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आतिशी ने लगातार कहा, सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में बहुत जल्दी राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। इसको क्या मानते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ आतिशी जी से, आतिशी जी आपको ये कौन बताता है राष्ट्रपति शासन लगना है? हमको भी जरा बताइए आपके सूत्र क्या हैं, जिन सूत्रों के अनुसार आप ये कहती हैं उसके क्या क्या मतलब वेरीफाई करती हैं, कुछ भी बोल देती है मीडिया के सामने। मैं मानता हूँ मीडिया आपका बहुत सम्मान करता है, आपको भी मीडिया का सम्मान करना चाहिए। गलत अफवाहें मार्केट में फैलाना अच्छी बात नहीं है। मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ सबसे पहले तो कि अगर ऐसा है तो देखिए, आपके मुंह में तो पहले स्वयं सरस्वती जी हैं, जो आप कहती हैं हो ही जाता है। भगवान करे आप अपनी पार्टी के हर एमएलए का नाम लें और उस समय पे स्वयं सरस्वती जी भी आपकी बात सुने और भगवान राम 100% उसके अंदर आदेश दें ऊपर से और ऐसा कुछ हो। क्योंकि देखिए, मैं कहना चाहता हूं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया सजा तो मिलेगी। आप जितना मर्जी चाहो कवर अप करने के लिए, आपके पास ईडी के सिवाय, सीबीआई के सिवाय, इनकम टैक्स के सिवाय कहने के लिए कुछ और है क्या? सारा दिन आप सुबह से लेकर शाम तक बीजेपी को गालियां देते हैं, प्रधानमंत्री जी को गालियां देते हैं। आपको ये सोचना चाहिए कि जिस तरीके से आप प्रधानमंत्री जी को गाली देते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री है, तो आपको एक पद का सम्मान रखना चाहिए। एक सवाल और मेरा रहेगा जी, जिस तरीके से जेल में अरविंद केजरीवाल जी हैं और जेल से सरकार चलाने की बात की थी, लगातार वो कई लेटर भी दे रहे हैं, लेकिन ये आरोप लगा रही है हमारी पार्टी कि जो अधिकारी हैं वो मीटिंग नहीं करने दे रहे हैं, मुलाकात नहीं करने दे रहे हैं, मतलब इस तरीके का आरोप है। क्या मानते हैं आप? एक व्यक्ति सामान्य व्यक्ति हो जाता है जब जुडिशल कस्टडी में होता है, उनके राइट, सबके राइट सेम हैं जो कि किसी भी जेल में रह रहे इनमेट के होंगे। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर
उनको कोई भी किसी से भी मिलना है तो उनको परमिशन चाहिए। परमिशन जब तक ऑनरेबल कोर्ट नहीं देता, ऑनरेबल पीएमएलए कोर्ट ने उनकी परमिशन को रिजेक्ट कर दिया, तो देखिए एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट तो नहीं देना चाहिए। इस बात का तो सभी लोग अपोज करेंगे। देखिए सब बराबर हैं, अगर इनको कोई भी सुविधा दी जाती है, कल को कोर्ट देता है, तो वो हर इंसान को जो कि जेल में बंद है उसको मिलना चाहिए। अगर इनको कोई भी फैसिलिटी दी जाती है फ्यूचर में, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी से, इनको अगर आपने कोई भी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया तो सबके ऊपर लागू होना चाहिए, जितने भी लोग जेल में हैं। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, जिस तरीके की सुविधाएं इनको मिल रही हैं दिल्ली के तिहाड़ जेल में, उसकी भी जांच करा लेनी चाहिए। क्या सामान्य फैसिलिटी इनको दी गई है कि वीआईपी फैसिलिटी दी गई है? देखिए जब सारे लोग जेल में आम व्यक्ति की तरह रहते हैं, तो इनको भी आम व्यक्ति की तरह ही रहना चाहिए। क्योंकि देखिए जहाँ तक बात करते हैं भगत सिंह जी की, तो फिर भगत सिंह जी ने तो त्याग किया था, आपके अंदर हिम्मत है त्याग करने की? अगर हिम्मत है तो फिर अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना। दिल्ली की जनता का फ्यूचर क्यों खराब कर रहे हैं? वहाँ विकास क्यों रोक के रखा हुआ आपने? 11 साल से आपने दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बना रखा है। अब जब समय आया है जहाँ पे विकास होना चाहिए, किसी अच्छे व्यक्ति को लगाइए, बनाइए मुख्यमंत्री, कौन रोक रहा है?